के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि नेशन स्टेट क्या होता है। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे एक नेशन की फॉर्मेशन के आइडिया को स्प्रेड किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही नेशनलिज्म का आइडिया उभर के सामने आया। फ्रांस आपने पढ़ा ही है, 1789 में पूरी तरह से एक मोनार्क के कंट्रोल में था, यानी वहाँ पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, उन्होंने सॉवरेनिटी यानी कि कंप्लीट पावर मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी को ट्रांसफर कर दी। इस रेवोल्यूशन ने ये शो किया कि पीपल यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं एक नेशन के, उन्हीं से ही नेशन बनता है और नेशन की जो डेस्टिनी होती है वो भी सिटीजन्स ही उस नेशन के शेप करते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए जिनसे फ्रेंच लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग डेवलप कर सके, यानी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सके। फ्रेंड्स, ला पात्री और ले सिटोयन, ये दोनों आइडियाज, इन दोनों आइडियाज ने यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडियाज पर जोर डाला, जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सब लोगों को इक्वल राइट्स मिल सके। ला पात्री यानी दी फादरलैंड, मतलब जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, जन्म भूमि। ला पात्री का मतलब दी फादरलैंड। और ले सिटोयन यानी दी सिटीजन, जो नागरिक है उसको ले सिटोयन कहते हैं। फ्रेंड्स, लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने और भी काफी स्टेप्स लिए। क्या क्या लिए, आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग, जी हाँ, एक नया झंडा फ्रांस के लिए द ट्राई कलर चूज किया गया, जिसने पुराने रॉयल स्टैंडर्ड यानी जो मोनार्क द्वारा, किंग द्वारा यूज किए जाने वाला फ्लैग था, उसको रिप्लेस किया। एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी ने स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया और उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया, यानी स्टेट जनरल को रीनेम कर दिया एज नेशनल असेंबली। फ्रेंड्स, आपने तो पढ़ा ही है कि जो उस समय का टाइम था जब मोनार्क हुआ करते थे, तो मोनार्क अकेले तो फ्रांस पे रूल नहीं करते थे, तो वो कुछ लोगों को एक बॉडी के रूप में अपॉइंट करते थे, जिसको स्टेट जनरल कहा जाता था, जिसमें बड़े बड़े जमींदार रहते थे, क्योंकि स्टेट जो वर्ड है वो उसका मीनिंग ही है लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड। तो स्टेट जनरल में जो मोनार्क हुआ करता था वो जमींदार को, बड़े बड़े जमींदार को इस बॉडी में रखता था, और ये जमींदार जो थे वो अपनी प्राइवेट आर्मी भी रखती थी। तो इस तरह के लोग स्टेट जनरल में मौजूद थे और ये टैक्स कलेक्शन जैसे काम किया करते थे। तो ये जो स्टेट जनरल था, इसको क्या नाम दे दिया गया अब, नेशनल असेंबली। और पहले कौन थे इसके पार्ट, बिग लैंडलॉर्ड्स, और इनकी जगह अब कौन आ गए बताइए, एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स तो आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो मेन थे जिनके पास वोटिंग राइट था। तो एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी ने स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया और उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया। और स्टेप्स जानते हैं फ्रेंड्स, नए हाइम्स यानी सॉन्ग्स ऑफ प्रेज लिखे गए, ओथ्स ली गई यानी लोगों ने शपथ ली, और साथ ही मार्टियर्स को कॉमेमोरेट किया गया, यानी याद किया गया और रिस्पेक्ट शो की गई। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड, जी हाँ, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए, सारे नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म यानी सेम और इक्वल लॉज बनाए गए, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं।
फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज और ड्यूज खत्म कर दिए गए। कस्टम्स ड्यूटीज यानी वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा रीजनल डायलेक्ट्स यानी जो अलग अलग रीजन्स में लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे हम यहाँ पर बोलियां कहते हैं, उनको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज, जी हाँ फ्रेंच लैंग्वेज जैसे पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, उसको नेशन की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। साथ ही रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया कि फ्रेंच नेशन का मिशन और डेस्टिनी है यूरोप के लोगों को डिस्पोटिज्म से फ्री करना और यूरोप के लोगों की हेल्प करना कि वो भी नेशन बन सके। डिस्पोटिज्म यानी जहाँ एक रूलर के पास कंप्लीट पावर होती है, जैसे कि हमने एब्सोल्यूटिज्म में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिए स्टेप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यूरोप के बाकी लोगों को हेल्प करना चाहते थे नेशंस बनने के लिए। तो फ्रांस में जो भी इवेंट्स हो रहे थे रेवोल्यूशन के दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उन इवेंट्स की न्यूज, उनकी जो खबरें थी, वो यूरोप के अलग अलग सिटीज में स्प्रेड होने लगी। स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के अदर मेंबर्स ने जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? जैकोबिन क्लब्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा ही था कि वहां पर जो सोसाइटी के लेस प्रॉस्परस सेक्शंस थे, जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स और डेली वेज वर्कर्स, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। सिमिलरली यूरोप की अदर सिटीज में, यूरोप के बाकी शहरों में भी फ्रांस की ही तरह जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। जी हाँ, इन क्लब्स की एक्टिविटीज और कैंपेन्स ने फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता तैयार किया, जो कि 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े एरिया में एंटर हुए। फ्रेंड्स, इन रेवोल्यूशनरी वॉर्स के शुरू होने से फ्रेंच आर्मीज नेशनलिज्म के आइडिया को दूसरी कंट्रीज में ले जाने लगी। फ्रेंड्स, इन सारे स्टेप से लोगों ने डेवलप की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म की फीलिंग। अब इन स्टेप से यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा इस मॉड्यूल में? हमने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही नेशनलिज्म का आइडिया उभर के सामने आया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए शुरू से ही, जिनसे फ्रेंच लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग डेवलप कर सके। फ्रेंड्स, ला पात्री और ले सिटोयन यानी द फादरलैंड और द सिटीजन, ये आइडियाज इसने यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडियाज पर जोर डाला, जहां एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सब लोगों को इक्वल राइट्स मिल सके। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, चूज किया गया, जिसने पुराने रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया। एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी ने स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया और उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, नए हाइम्स लिखे गए, ओथ्स ली गई और मार्टियर्स को कमेमोरेट किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन। साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज खत्म कर दिए गए। साथ ही वेट्स और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया। फ्रेंड्स, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जैसे पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, उसको नेशन की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। फ्रेंड्स, रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया कि फ्रेंच नेशन का मिशन और डेस्टिनी है यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से फ्री करना और यूरोप के लोगों की हेल्प करना कि वो भी नेशंस बन सके। साथ ही फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के अदर मेंबर्स ने यूरोप में जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने शुरू कर दिए। इन क्लब्स की एक्टिविटीज ने फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ता तैयार किया, जो कि 1790s में हॉलैंड,
बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े एरिया में एंटर हुआ. So let us revise once again. So friends, Irish nationalism came with the French Revolution. It emerged with the French Revolution. The French revolutionaries introduced measures and practices that could develop a feeling of collective identity amongst the French people. The ideas of la patrie, the fatherland, and les citoyens, the citizen, emphasized the idea of a united community enjoying equal rights under a constitution. Friends, French revolutionaries took many steps so that this feeling of nationalism can be developed in the hearts of the citizens. So what were those steps? A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the royal standard. The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were written, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. Centralized administrative system was made and it formulated uniform laws for all citizens. Friends, internal customs duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. The revolutionaries declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism and to help them to become nations. Students and other members of educated middle classes began setting up what? Jacobin clubs in Europe. Their activities prepared the way for the French armies which entered Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल.